हाथरस केस में राहुल गांधी को 1.5 करोड़ का नोटिस। दोष मुक्त हुए लड़कों के वकील बोले, कांग्रेस सांसद ने गंदी राजनीति की कलंक लगाया। 12 दिसंबर को राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। हाथरस केस के दुष्कर्म के आरोपों से बरी हुए रवि राम कुमार रामू और लौकुश के मुन्ना सिंह पुंडीर ने राहुल गांधी को 1.5 करोड़ की लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए तीनों को 50-50 लाख रुपए देने को कहा है। पुंडीर ने कहा है, कोर्ट में दोष मुक्त होने के बाद तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे थे। कोर्ट ने इन्हें दुष्कर्म केस नहीं माना, लेकिन गंदी राजनीति के तहत एक्स पर पोस्ट अपलोड की। इससे तीनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या संभल हिंसा में दाऊद के करीबी साइक का हाथ? पाकिस्तानी कारतूस के पिछले अलकायदा के शहीद शरजील उस्मान पर शक। यूपी के संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो कारनामा हुआ, उसके बाद पुलिस को इसके पीछे के आतंकी की साजिश की शक बनी हुई है। पुलिस संभल से पाकिस्तान या अफगानिस्तान जा चुके लोगों की फाइल खोल रही है। इसके पीछे बड़ी हिंसा के दौरान मिला एक कारतूस। ये कारतूस पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का माना जा रहा है। हालांकि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। आर्मेनियाई ऐप से रची जा रही आतंकी साजिश। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों के मोबाइल में मिला 20 सेकेंड में सर्वर से होता डेटा डिलीट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 23 दिसंबर को हुए एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए। ये आतंकी मोबाइल पर बातचीत के लिए पश्चिम एशिया के देश आर्मेनिया व्हाट्सएप जांगी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका डेटा सिर्फ 20 मिनट में सर्वर से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, 20 सेकेंड में। ऐसे में आतंकी कहाँ हैं, किससे संपर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं, ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिल पाती थी। गंगा में बन रहा है 4500 टन लोहे स्टील का ब्रिज। महाकुंभ के लिए तेजी से तैयारी की जा रही है। मेला खत्म होने के बाद तोड़ दिया जाएगा। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिलों में होगी चेकिंग। डीजीपी का निर्देश, यूपी से लगे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कुंभ के दौरान प्रयागराज की सीमा से जुड़े जिलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। डीजीपी ने कहा कि महाकुंभ मेला 2025 में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए श्रद्धालुओं के आवागमन रेल, सड़क, जल तथा वायु मार्ग के प्रवास स्थलों तथा प्रदेश की सीमाओं का प्रभाव सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शुक्रवार को डीजीपी फील्ड में तैनात पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर व्यवस्था एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाकर बैरियर लगाकर आने वाले व्यक्तियों को 24 घंटे सघन चेकिंग की जाए। प्रयागराज के सीमावर्ती जिलों में भी चेकिंग पोस्टों पर चेकिंग कराई जाए। यूपी में आगरा, मथुरा समेत 7 शहरों में तेज बारिश। मेरठ और गाजियाबाद के स्कूल में छुट्टी। आज पूरे प्रदेश में बरसात का अलर्ट है। ओले भी गिरेंगे। पश्चिम यूपी में शुक्रवार अचानक रात मौसम बदल गया। आगरा, मथुरा में 1 घंटे बारिश हुई। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। यूपी में लगातार चौथे दिन बारिश देखने को मिली। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में दोपहर बारिश हुई। वहीं नोएडा, मेरठ, सहारनपुर में सुबह बारिश हुई है। गाजियाबाद में लगातार बारिश के कारण कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सभी बोर्ड के स्कूल 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं ठंड के कारण मेरठ में छुट्टी घोषित की गई है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हल्की बारिश, मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले पड़ सकते हैं। यूपी में 15 जिलों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी का भी मिलता जुलता हाल रहेगा, जहां पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिले में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर में भी बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। जहां अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो 29 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर को 100 मीटर तक विजिबिलिटी बनी रहेगी।
यूपी में महोबा में जेई समेत 3 कर्मचारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बिजली कनेक्शन काटने गई थी टीम। महोबा में बिजली चोरी और बकायेदारों ने कनेक्शन काटने के दौरान बिजली विभाग की टीम पर दबंग परिवार ने हमला कर दिया। अवर अभियंता जेई यानी संविदा लाइनमैन की कुल्हाड़ी की बेटों से बेरहमी से पिटाई हुई। ग्रामीणों ने टीम को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। टीम ने जान बचाई। मारपीट का वीडियो सामने आया। एई ने 20 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी की सियासत में नई एंट्री हुई है। मायावती अखिलेश के बाद अब बुआ भतीजी की चर्चा है। यहाँ शिकवा शिकायत भी बढ़े, अदब से भी बात होती है। यूपी की शिकायत में बुआ भतीजा जब एक साथ आए तो सुर्खियां आ गई। बुआ यानी मायावती, भतीजा यानी अखिलेश यादव। मगर इन दिनों सियासतों में बुआ भतीजी का नया नाम खूब चर्चा बटोर रहा है। एक और सियासत ने जहां नेता एक दूसरे का नाम अदब भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ अंदाज बिल्कुल अलग है। यहाँ शिकवा शिकायत हो रही है तो एक खास लहजे में। हम चर्चा कर रहे हैं कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे और सपा विधायक नसीम सोलंकी की। मंत्री राजभर ने ठेकेदारों को गाली दी, बोले जूता जूता मारूंगा। गाजीपुर में कमीशन के सवाल पर भड़क उठे। मंच पर सीएमओ ने छुड़ाए पैर। योगी सरकार में अल्पसंख्यक समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को गाजीपुर में आपा खो बैठे। उन्होंने कहा, अगर आप सवाल करते रहे कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो जांच की नौबत आती है। हम दिल्ली और लखनऊ से पैसा भेजते हैं ताकि ये सड़क अच्छी बन जाए, लोगों को आवागमन सुचारू रूप से चले, लेकिन अगर ठेकेदार उसे सही से नहीं बनाता फिर आप उसकी शिकायत हमसे करते हैं। मीडिया ने जब पूछा कि ठेकेदार कहता है कि उसने मंत्री जी को पैसे दे दिए हैं। सवाल सुनते ही कैमरे के सामने मंत्री राजभर भड़क गए। गाली देते हुए बोले, बुलाओ मेरे सामने। अगर कोई ठेकेदार कह दे कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया तो जूता जूता मारूंगा। 18 साल में 25 बार पत्नी घर छोड़कर भागी। पति के कार मकान उसके नाम किया, वो फिर भाग गई। डॉक्टर बोले वो बीमार है। सहारनपुर में मेरठ मंडल के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़। चौथे दिन 254 ने भर्ती रैली से किनारा किया। 1196 अभ्यर्थियों ने लगाई रेस।